कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं तो भारत में 23 से 28 करोड़ लोग कोलेस्ट्रॉल से, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त हैं। किसी देश की आबादी हो सकती है ये टोटल 23 से 28 करोड़ लोग। डायबिटीज से करीब करीब 11 करोड़ लोग ग्रस्त हैं। महिलाएं जो 45 साल की उम्र के पार चली जाती हैं, जिन्हें मेनोपॉज की समस्या आने लगती है, 20 से 22 करोड़ महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। वहीं पर अगर मैं थायराइड डिसऑर्डर्स की बात करती हूं तो करीब करीब 11 करोड़ लोग थायराइड की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लीवर की समस्याएं, फैटी लीवर हो जाना, लीवर सिरोसिस हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, ऐसी समस्याओं से 10 से 12 करोड़ लोग हमारे देश में ग्रस्त हैं। और अगर इम्यूनिटी इश्यूज की बात करूं, जो कि बिल्कुल बेसिक है हम सबके लिए, हम सबके शरीर इम्यूनिटी के स्तर पर उत्तम श्रेणी में होने चाहिए, लेकिन सिनेरियो क्या है? भारत में 30 से 40 करोड़ लोगों की इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, उच्चतम स्तर पर नहीं है। वहीं पर अगर मैं पेट की समस्याओं की बात करूं, पेट में दर्द होना, जलन होना, फारा हो जाना, एसिडिटी, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी समस्याएं हैं पेट से जुड़ी हुई। उसी तरीके से इस बीमारी से जुड़े हुए लोग भी करीब करीब 25 से 30 करोड़ हैं। कहने में बस एक पल लगता है, करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। मात्र इन 5-7 बीमारियों को जब हम टोटल करते हैं तो करीब करीब 60 से 80 करोड़ लोग भारत में इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। बहुत बड़ी जंग है, खूब तैयारी करनी पड़ेगी, खूब जोश के साथ हर रोज आगे बढ़ना पड़ेगा और एक तरह से एक मन में ठान लेना होगा। देखिए, मैं ये समझती हूं कि अगर आरसीएम परिवार अगर ठान ले, सिर्फ इतना ठान लीजिए कि मैं, मेरा परिवार, मेरा दफ्तर, मेरे कुलीग्स, मेरा समाज, मेरा मोहल्ला, इनकी मैं गारंटी लेता हूं, इनको बीमार नहीं होने दूंगा, पूरा भारत कवर हो जाएगा। आप सबको पता ही नहीं है कि आरसीएम परिवार की ताकत क्या है। अपने आसपास का, अपने दायरे को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, राइट? तो देखिए, इसकी जो इतनी सारी बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बचने के लिए करोड़ों लोग फार्मास्यूटिकल दवाइयों का सेवन करते हैं, राइट? हर रोज करते हैं, बिना रुके कर रहे हैं, हर पल हर क्षण कर रहे हैं एलोपैथिक दवाओं का सेवन। लेकिन आज जो मैं आपके सामने कहने जा रही हूं वो जरा सा हटके है। आपको एलोपैथिक दवाइयों के एक छुपे हुए डेंजर के बारे में बताना चाहती हूं। अगर हम एलोपैथिक दवाओं को रेगुलरली लंबे समय तक सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर पर बहुत गंभीर असर करती हैं। सबसे पहली बात, हमारा शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कहते हुए, कोई किसी के परिवार में कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से अगर ग्रस्त होगा किसी बीमारी से, तो आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अरे अब तो दवाइयों ने कम काम करना बंद कर दिया है। सुनते हैं ना हम ये चीज? उसका मतलब क्या है? साइंटिफिकली उसका मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई है शरीर में और हमारा शरीर बीमारी में काम नहीं कर रहा है, दवा बीमारी में काम नहीं कर रही है। इसके अलावा जब हम लगातार एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं, इसके कुछ और कॉमन साइड इफेक्ट्स भी हैं। लीवर डैमेज हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना, दवाओं के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाना। हर रोज पता है, हर रोज व्यक्ति गोली खा ही रहा है कि मुझे, अगर मैं गोली खाऊंगा तभी सही रहूंगा। साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर असर होने लगता है इन चीजों का। और हमें क्या लगता है कि जल्दी से गोली खा लेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को बुखार हो गया है, सिंपल सी एग्जांपल देके बता रही हूं, तो हम कहते हैं फटाफट से गोली खा लो, अरे इससे ज्यादा और बढ़े गोली खा लो। सर दर्द हो रहा है तो दवा खा लो, बहुत सारे काम पड़े हैं, अरे सर पकड़कर बैठेंगे तो काम नहीं हो पाएंगे। होता है ना, ये रोजमर्रा की हमारी सोच है। इसी सोच पर सवालिया निशान लगा रही हूं आज मैं।
इसी सोच को आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हूं कि क्या ये सही अप्रोच है। क्या आपको लगता है कि झट से बीमारी का ठीक हो जाना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा? हमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि एलोपैथिक दवाओं का निर्माण क्यों किया गया था। एलोपैथिक दवाओं का निर्माण किया गया था किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए। किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी वाइटल अगर बिगड़ रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक दवा का प्रयोग किया जाएगा। इस सोच से मेडिकल एसोसिएशंस ने ये जो दवाएं हैं इनका निर्माण हुआ था। लेकिन निर्माण करते समय ये नहीं सोचा गया था कि इन दवाओं का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। एक तरफ तो हमने ये सुना कि ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब दवाओं ने भी काम करना बंद कर दिया है। मैं नॉर्मल आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूं। दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा, जरूर हर एक व्यक्ति ने, एक ऐसा व्यक्ति तो आपको जरूर मिला होगा जिसमें कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि अरे बहुत सर दर्द हो रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा गोली खा लो ना, दवा खा लो, सर दर्द हो रहा है तो। नहीं, मैं दवा नहीं खाता, मैं एलोपैथिक दवा का सेवन नहीं करता। सुना है कभी आपने? जरूर सुना होगा। तो जो लोग एलोपैथिक दवा, हालांकि ये लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत कम लोग हैं जो एलोपैथिक दवा का सेवन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक सवाल एक मेरे मन में आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि जो लोग एलोपैथिक दवा का सेवन नहीं करते, क्या उनका सर दर्द ठीक नहीं होता? क्या उनका जो भी समस्या शरीर में आती है, क्या वो हल नहीं होती? कैसे होती है? कैसे होती है? सोचिए। भगवान जी ने हमें एक खास शक्ति दी है जिससे ये इलाज होता है, ये ठीक होता है। देखिए, उससे पहले आपको बता दूं एलोपैथिक दवाओं के बारे में, मेडिकल फील्ड में अपनी जिंदगी स्पेंड करने वाले डॉक्टर ओलिवर होम्स की एक स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर साहब ने दी और पूरे मेडिकल जगत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर साहब का कहना है, इफ वी डॉक्टर्स थ्रू ऑल अवर मेडिसिन इनटू द सी, अगर हम सभी डॉक्टर्स विश्व में जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हैं वो सभी दवाइयां उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, इट वुड बी दैट मच बेटर फॉर अवर पेशेंट, ये हमारे मरीजों के लिए बहुत बेहतर होगा, उत्तम डिसीजन होगा सभी एलोपैथिक दवाइयों को समुद्र में फेंक देना। एंड दैट मच वर्स फॉर द फिशेस, लेकिन समुद्री जीवों के लिए, समुद्र में रहने वाले उन प्राणियों के लिए ये सबसे बुरा डिसीजन होगा। अब आप मुझे ये बताइए, वो दवाइयां जो जानवरों के लिए सेफ नहीं है, हम कैसे उन दवाइयों के ऊपर निर्भर कर सकते हैं? राइट? एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूं। सपोज कीजिए किसी घर में एक चूहा मर गया है और चूहे के मरने के बाद आप सब जानते हैं कि कितनी गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। हम उसे स्मेल को कवर करने के लिए या फिर उस कमरे में उस बदबू से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? सही अप्रोच क्या है? क्या हमें उस घर में खूब सारी परफ्यूम छिड़क देना चाहिए, रूम फ्रेशनर्स छिड़क देने चाहिए, सेंटेड कैंडल्स, अगरबत्तियां, ये सब लगाना चाहिए ताकि चूहे की स्मेल ना आए? राइट? सही कह रही हूं मैं? नहीं, ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच है उस घर से चूहे की जो शरीर है उसे उठाकर बाहर फेंकना होगा, तो उस घर में से वो स्मेल चली जाएगी। राइट? सही कह रही हूं? बिल्कुल इसी तरह शरीर में जब कोई बीमारी आती है तो उसके लक्षणों पर काम ना करके, चूहे की स्मेल पर काम ना करके उसकी जड़ पर काम किया जाए। एलोपैथिक दवा आपकी बीमारी के लक्षणों पर काम करती है, लेकिन हमें जरूरत है बीमारी की जड़ पर काम करने की। राइट?
देखिए, एक जब हम सही सोच के साथ, सही रोड मैप के साथ अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। भारत में क्या होता है, ज्यादातर लोग बीमारी के आने का इंतजार करते हैं पहले तो, अरे जब होगा तब देखें। बहुत सारे लोग, मैं अक्सर अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो लोग टेस्ट नहीं करवाते, रूटीन चेकअप्स नहीं करवाते। हम अक्सर कहते हैं ये बात, हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको अपनी जांच करवाते रहना चाहिए, रेगुलरली आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जांच नहीं करवाते डॉक्टर, बहुत सारे लोग, है ना। वो बहुत जरूरी है। क्यों नहीं करवाते? अरे जिस दिन बीमारी होगी तब देखेंगे ना। इस सोच को बदलना होगा, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, अच्छी आदतों को इंकलकेट करना होगा, धारण करना होगा हमारे जीवन में, और सही साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं या फिर अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं। राइट। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जो दवा का सेवन नहीं करता लेकिन उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। कैसे होता है उसका सर दर्द ठीक होता है? साइंटिफिक और नेचुरल अप्रोच के साथ। देखिए, भगवान जी ने हमें जब बनाया है ना, तो हमारी बॉडी को एक बहुत नायाब शक्ति दी है जिसे हीलिंग पावर कहा जाता है। अद्भुत शक्ति। हमारी बॉडी खुद से ठीक हो सकती है। हर बीमारी का रिवर्सल संभव है अगर आप अपने शरीर की सुने, अगर आप सही साइंटिफिक तरीके से, नेचुरल अप्रोच से बॉडी को हील करने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक बहुत ही परेशान करने वाली ये बात है। आपको पता है कि हमारे आसपास जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी कॉमन डिसीजेस का मैं नाम ले रही हूं, जैसे कि मोटापा होना, डायबिटीज हो जाना, थायराइड होना, हाइपरटेंशन, हृदय रोग या फिर कोलेस्ट्रोल, इन सभी बीमारियों से कितने करोड़ों करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। लेकिन सोचिए, ये बीमारियां सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है। लाइफस्टाइल। पहले हमें ये मानना होगा कि हम अपने लाइफ के साथ, अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं। जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं रखेंगे ना, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हीलिंग से पहले डीलिंग करनी जरूरत है। अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है। हमें ये ध्यान देना है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को वैसा रखूं कि ये जो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां हैं, ये मुझे ना हो। क्या बेसिक कारण होते हैं लाइफस्टाइल बीमारियों के? अच्छे खाने का सेवन ना करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि खूब बस एक जगह पर लेटे बैठे ही रहना, कोई खास एक्सरसाइजिंग ना करना, कुछ खास दौड़ भाग ना करना, इसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल कह दिया जाता है। बहुत ज्यादा तनाव का प्रेशर जब हमारे ब्रेन पर होता है, तब हमारी बीमारी हमें लग जाती हैं। और जब हम बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल दवाओं का सेवन करते हैं, तब भी हमारे शरीर में अन्य बीमारियां होने लगती हैं। एलोपैथिक दवा एक बीमारी का इलाज तो करेंगी, लेकिन उसके अलावा साइड इफेक्ट और अन्य बीमारियों को पैदा कर देंगी। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? नेचुरल अप्रोच की तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले अपने आहार को ठीक करेंगे। अनहेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे। हेल्दी डाइट के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है, अच्छे अच्छे फैट्स की जरूरत है, अच्छे कुकिंग ऑयल का प्रयोग की जरूरत है, फाइबर्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब का सेवन आपको अपने जीवन में करना होगा ताकि आपकी डाइट जो है वो बेहतर हो सके और आपके शरीर में एक नेचुरल शक्ति, ताकत आ पाए। इसके अलावा अगर मैं कुकिंग ऑयल की बात करूं तो जी हाँ, सही कुकिंग ऑयल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा है सही कुकिंग ऑयल? विजय कुमार जी, वी विल जस्ट गेट बैक टू यू प्लीज। चर्चा के बाद आपका सवाल या जो भी आप कहना चाहते हैं, आई विल गिव यू टाइम। प्लीज हैंड रेज मत कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डेफिनेटली हमें उस कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने की जरूरत है जो मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए हेल्दी हो। कौन सा है वो कुकिंग ऑयल? हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। क्यों?
देखिए, एपी ऑर्गेनिक्स आपसे वादा करती है कि हम आपको इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट देते हैं। हाल ही में यूरोप की सरकार ने एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन को लागू किया है जिसका नाम है 3 MCPD एंड GE। ये एक ऐसा टेस्ट है कि हर वो तेल जिसको यूरोप की बाजारों में कारोबार करना है, उसके तेल को इस टेस्ट को पास करना होगा। अभी भारत में ये नहीं आया है, ये जो सेफ्टी रेगुलेशन है ये भारत में लागू नहीं की गई है, लेकिन अगर भारत में लागू हो जाती है तो शायद ही बाजारों में आपको कोई ऐसा तेल मिलेगा जो इस टेस्ट को पास कर पाएगा, सिवाय आपके अपने हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के। जी हाँ, ये तेल ना सिर्फ 3 MCPD एंड GE के टेस्ट को पास करता है, इस फूड सेफ्टी रेगुलेशन को अप्रूव करता है, ये ट्रांस फैट फ्री है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास है इस तेल में। इस तेल से हमें सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनॉल की शक्ति मिलती है, तो ये हम सब के लिए उत्तम चुनाव रहेगा एक सही कुकिंग ऑयल का। इसके अलावा हमें अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स के सहयोग की भी जरूरत है। देखिए, यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो भी खाद्य पदार्थ हम सेवन कर रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा मिलावटें आ रही हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने सप्लीमेंट्स को लेते रहें, हम अपने पोषण को लेते रहें। इसमें ओमेगा 3 मल्टीविटामिन का आप सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल अप्रोच है, प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अमीर है जड़ी बूटियों के नाम पर, अगर मैं चर्चा करूं तो, लेकिन कुछ नेचुरल चीजें हमारे घर में होनी बहुत जरूरी है, इनका रेगुलरली प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जामुन, करेला, मेथी, एलोवेरा, आंवला, विजयसार, कुटकी, गिलोय। लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद कुछ घरों में नहीं होंगी। काल मेघ, बेलपत्र, गुड़मार, कुटकी, विजयसार, हो सकता है ये आम घरों में ना हो, तो इनका फायदा हम कैसे लेंगे? अगर हम इनका रेगुलरली सेवन करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो नेचुरल तरीके से स्ट्रांग बनेगा, रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी हमारे शरीर को। तो इनका फायदा लेने के लिए आप सबको त्रिकारा मधु संयम रस खाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इन सभी तत्वों का एक प्रकार से रस कहा जा सकता है या उनका अंश कहा जा सकता है, आपको मधु संयम रस में मिलता है। इसके अलावा हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने की बहुत जरूरत है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा के निर्माण में एक फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे शरीर में हमारे मूलभूत इकाई सेल्स को जाकर डैमेज करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। वो जो खुली पड़ी आपकी खाद्य पदार्थ होते हैं, टमाटर होता है या कोई भी खुली पड़ी खाद्य पदार्थ होता है, जब वो बाहर पड़ा खराब हो जाता है, उसका कारण भी हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है। अब ये ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन कर रही है, इससे बचने के लिए हमें उत्तम एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने की जरूरत है। आपको बताना चाहती हूँ, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, साइड पर एक फ्री में प्रोडक्ट निकलता है। ऊर्जा तो निर्मित होती ही होती है, उसके अलावा एक फ्री प्रोडक्ट निकलता है जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। जहां जहां ये फ्री रेडिकल अटैक करता है, वहां वहां हमें उस एरिया से जुड़ी हुई, उस अंग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। अगर लंग्स पर अटैक करेगा तो हमें अस्थमा हो जाएगा, अगर हमारे जॉइंट्स पर अटैक करेगा तो हमें रूमेटॉइड या फिर अर्थराइटिस हो सकता है। ब्रेन पर हमारे अटैक होगा तो न्यूरोटॉक्सिन्स प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक्स आना, अल्जाइमर्स होना, ट्रॉमा हो जाना, ये सब सिचुएशंस हो सकती है। तो इस फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि फ्री रेडिकल्स को बैलेंस रखा जाए। अब यहाँ पर आपके मन में ये ख्याल भी आ सकता है कि क्यों ना फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल नष्ट करने का काम ही किया जाए। कोई ऐसा सिचुएशन हो कि इसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्या ये खत्म हो सकते हैं? जरा सोचिए, फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं ऑक्सीजन से। हर पल, हर क्षण, हर समय पर, दिन रात, सुबह दोपहर, जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑक्सीजन रेगुलरली बॉडी के अंदर जाती है। जब जब ऑक्सीजन जाएगी तब तक फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे। तो उन फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए, जो कि बहुत बड़ी ताकत एक शरीर में बन सकते हैं, अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो उनसे लड़ने के लिए उतना ही ताकतवर हमें
ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, उतना ही ताकतवर हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो भारत का सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट हो। और जी हाँ, सबसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कोई और नहीं, आपका अपना हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल है। ये हमारे शरीर में 17 प्रकार की बीमारियों के ऊपर, उनकी रोकथाम के ऊपर, उनके इलाज के ऊपर बहुत बड़ा काम करता है। आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर गामा ओरिजिनॉल के फायदों को रिसर्च कर सकते हैं। जब आप फायदे देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में इतनी सारी बीमारियों पर यह काम करता है। वहीं पर अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो इंटरनेशनल बहुत सारे देशों में गामा ओरिजिनॉल को मान्यताएं दी गई हैं। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर मैं शुरू करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को मैश ड्रग डाटाबेस में खास जगह दी है। ये वो डाटाबेस है, ये वो दवाओं की सूची है जो खास तौर पर अमेरिका में इस्तेमाल की जाती हैं और बेहद विश्वसनीयता से भरपूर दवाएं हैं। उसमें गामा ओरिजिनॉल का नाम शामिल है। इसके अलावा अमेरिका की सरकार का मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी अल्सर एजेंट और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। इसके अलावा अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान ने भी कैग ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को शामिल किया है। जापान ने ऑलरेडी 1954 में बताया था कि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी एजेंट है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मैनेज करता है। इसके बारे में भी दोबारा से जब रिसर्चेस हुई तो जापान ने इसकी भी पुष्टि की है। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है, यानी कि एक प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी बायोलॉजिकल दवाइयों का निर्माण होता है उन सभी दवाइयों में एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी FSSAI के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को उत्तम न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। हजारों साइंटिफिक स्टडीज, 200 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स और 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स गामा ओरिजिनॉल पर काम कर चुके हैं। गामा ओरिजिनॉल का पूरे विश्व में परचम लहराया हुआ है। विश्व में बहुत महंगी दरों पर बिकता है गामा ओरिजिनॉल। 2700 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का मूल्य है गामा ओरिजिनॉल का, और बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप सबको मुहैया करवाया जा रहा है RCM परिवार और AP ऑर्गेनिक्स की अच्छी सोच के सदका। गामा ओरिजिनॉल की क्षमताओं को देखते हुए भारत के उत्तम डॉक्टर्स, जो कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे डॉक्टर्स हैं, जो कि पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है और इसके चलते हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ, ये सभी डॉक्टर्स बेहद दिग्गज डॉक्टर्स हैं। 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है इन डॉक्टर्स के पास। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। अपने अपने एरिया के नंबर 1 डॉक्टर होने का खिताब ले चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े अस्पतालों से आने वाले HODs, डायरेक्टर्स, चेयरमैन की उपाधि पर ये डॉक्टर्स बैठे हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें एम्स जैसे बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल की यूजेज बहुत आसान है, इसकी डोजेज बहुत आसान है। हर वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे 2 कैप्सूल प्रतिदिन लेने हैं, और हर वो व्यक्ति जो बीमारी से ग्रस्त है उसको अपनी बीमारी के मद्देनजर रखते हुए, अगर समस्या बहुत गंभीर नहीं है तो 4 कैप्सूल प्रतिदिन, और अगर सिचुएशन गंभीर है तो 6 कैप्सूल प्रतिदिन का सेवन मरीज को, रोगी को करना चाहिए। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको, जिसकी शुरुआत मैंने इस चर्चा में की थी, कि हमें गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हुए लगातार डॉक्टर का परामर्श करना है ताकि हम अपनी एलोपैथिक दवा की डोज को कम कर सकें। आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स होते हैं जहां पर बहुत सारे साथी हमारे साथ साझा करते हैं कि पहले हमारी 150 mg की गोली थी, 100 mg की गोली थी, डॉक्टर साहब ने कम करके 60 की कर दी, 40 की कर दी, 20 mg की गोली रह गई है। वो तभी होगा जब आप रेगुलरली गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे, रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप करवाएंगे और डॉक्टर साहब आपकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए आपकी डोजेज को कम करेंगे।
चलिए एलोपैथिक दवाओं से जुड़ी हुई एक और बहुत खास स्टेटमेंट आपको बताती हूँ, जो कि मेरे कहे हुए इस विचार से आपको और सोचने को मजबूर कर देगी। ये स्टेटमेंट है सर विलियम ऑसलर की, जानी मानी हस्ती है। इनका कहना है द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस। जो भी व्यक्ति दवा का प्रयोग कर रहा है उसे दो बार रिकवर करने की जरूरत है। पहली बार मेडिकल दवाइयों से, एलोपैथिक दवाइयों से, पहली बार बीमारी से और दूसरी बार दवाओं से। जी हाँ, सर विलियम ऑसलर का ये कहना है कि एलोपैथिक दवाओं का सेवन करने वाले साथियों को 2 बार हमें हील करने की जरूरत पड़ती है, रिकवर करने की जरूरत पड़ती है। पहली बार तो बीमारी से हम रिकवर कर रहे हैं, दूसरी बात वो एलोपैथिक दवाइयां जिनका सेवन हमने किया है उनके साइड इफेक्ट से भी हमें रिकवर करना पड़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ हजारों साथियों ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके अपने जीवन में रूपांतरण किया है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, बीमारियों को रिवर्सल पर डाला है। इन सभी साथियों ने अपनी कहानी अपने दिल से जुड़ी हुई आप बीती हम सबके साथ साझा की। आपसे मैं आग्रह करती हूं कि आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल पर जाकर इन सभी कहानियों को जरूर सुनिए, इन सभी स्टोरीज को, इन सभी एक्सपीरियंसेस को खुद भी महसूस कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए। अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि थायराइड में बहुत सारे साथियों ने वर्षों पुराने थायराइड से राहत पाई है, और अगर नंबर्स की, जैसा कि आपको पता ही है कि एपी ऑर्गेनिक्स हमेशा तथ्यों से बात करता है, फैक्ट से बात करता है, तो आपको नंबर के साथ बताते हैं कि करीब करीब 40,000 लोग हाइपोथायरॉइड को जड़ से ठीक कर चुके हैं गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल्स के सेवन के साथ, 2 सुबह और 2 शाम में। इसके साथ उन्होंने अपने जीवन में योगा को इंकलकेट किया, धारण किया, योगा का प्रैक्टिस किया और अपने भोजन में, जैसा कि हम अक्सर बताते हैं कि थायराइड के रोगियों को जिंक और सिलेनियम का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन्हें योगा प्राणायाम करना चाहिए और सूर्य स्नान करना चाहिए। इन सभी आदतों को फॉलो करते हुए करीब करीब 40,000, अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, हो सकता है 40,000 कंप्लीट हो गए हों, तो 40,000 लोगों ने हाइपोथायरॉइड से राहत पाई है। वहीं पर अगर मैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल की बात करूं तो कोलेस्ट्रोल में भी बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। 13 वर्षों पुराना कोलेस्ट्रोल जो कि फ्लक्चुएट करने से नहीं कंट्रोल हो पा रहा था, वो कोलेस्ट्रोल 4 महीने की डोजेज से ठीक हुआ है। यहाँ पर सुरेंद्र छाबड़ा जी आप देख पा रहे हैं, 13 वर्षों का कोलेस्ट्रोल की समस्या मात्र 4 महीने में बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो गई है, और कोलेस्ट्रोल के 51,000 केसेस बीमारियों से राहत पा चुके हैं गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल्स का रोजाना सेवन करके और ओमेगा 3 के 1 कैप्सूल का रोजाना सेवन करके। इसके अलावा जहां पर मैं जीवन को बदलने की, जहां पर मैं हेल्दी हैबिट्स की बात करती हूं, तो रात में डिनर को छोड़कर कह सकते हैं, डिनर नहीं कहेंगे, अनाज को बंद कर कर कहेंगे। अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप किसी भी प्रकार का वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, सॉटे वेजिटेबल खा सकते हैं, या सिर्फ सब्जी खा सकते हैं। अनाज नहीं खाएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में बेहद राहत मिलेगी। इसके अलावा हर रोज एक्सरसाइज करना, एल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करना और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करने से 51,000 लोगों ने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस किया है, कंट्रोल किया है अपने जीवन में। अब बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज के केसेस में इतने उत्तम रिजल्ट्स हैं कि जब बहुत गंभीर हो जाती है ना बीमारी ये शुगर की, तो व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और व्यक्ति को इंजेक्शन लगाकर इंसुलिन की पूर्ति करनी पड़ती है। ऐसे केसेस में इंसुलिन बंद कर दिया गया है, आर्टिफिशियल इंसुलिन जो कि इंजेक्शन से दिया जाता था, क्योंकि शरीर ने एक बार फिर से
इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, 43,000 लोगों ने डायबिटीज को रिवर्स किया है गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल्स प्रतिदिन लेकर 2 सुबह 2 शाम में और मधु संयम रस का नियमित सेवन करके 30 ml दिन में 2 बार सुबह और शाम में। इसके अलावा माइंड पावर टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के मरीजों के लिए। अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा डायबिटीज का स्तर बिगड़ जाएगा। जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उन्हें बोल देते हैं, अरे टेंशन मत लो, तुम्हारी डायबिटीज बढ़ जाएगी। जी हाँ, डायबिटीज हमारी मेंटल स्टेट से, हमारे स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। जितना हम ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा जो हमारा डायबिटीज का स्तर है वो भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों के लिए वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक करने का मतलब ये नहीं है कि बस सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर लिया, उसके बाद सारा दिन बिस्तर पर बैठकर या फिर टेबल चेयर पर बैठकर दफ्तर में समय बिता रहे हैं। वॉकिंग का मतलब है कि रोजाना का जो आपका रिजीम है उसको भी फॉलो कीजिए और दिन भर में भी एक्टिव रहिए। इसके अलावा खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों को लो जीआई मिलेट्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। और इसी तरीके से अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो बहुत सारे साथियों का ब्लड प्रेशर भी ठीक हुआ है। 44,000 लोगों ने हाई बीपी को कंट्रोल किया है गामा ओरिजिनॉल के रेगुलर सेवन से। ब्लड प्रेशर के मरीजों ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे कि मेडिटेट करके, नमक के प्रयोग को कम करके, रेगुलरली एक्सरसाइज करके और साइट्रस और पोटेशियम का प्रयोग करके अपने जीवन में इस समस्या से राहत पाई है। देखिए, आपको ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बीमारी है, गामा ओरिजिनॉल के साथ छोटे छोटे जो हम कदम या फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हम अपनी दिनचर्या में बेहतर करते हैं वो मैटर करती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। तो हम सबका मकसद यही होना चाहिए कि हम अपना और अपने साथियों के लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करने की कोशिश करें। लाखों ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं और अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया है। और यही आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हम सब इसी अप्रोच से आगे बढ़ते हैं कि हमें भारत को रोग मुक्त करना है, दवाइयों के जंजाल से निकालना है और सेहतमंद बनाना है, तो हमें एक सही अप्रोच से आगे बढ़ना होगा, मां प्रकृति की अप्रोच से आगे बढ़ना होगा, नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बढ़ना होगा। तो जी हाँ, यही थी मेरी आज की चर्चा, जिसका मेन मकसद माननीय टीसी छाबड़ा जी और माननीय डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के सोच से निकल कर आया था कि हम सबको रोग मुक्त भारत बनाना है। और रोग मुक्त भारत बनाने के लिए जरा सोचना है कि एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल किस स्तर तक हमें करना है या कहां पर जाकर इसका सेवन हमें करना है, और हमें ऑर्गेनिक और हमें न्यूट्रास्यूटिकल जैसे बेहतरीन तत्वों का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर पर लेकर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनॉल, धन्यवाद।